मैम आप ये बताइए, लास्ट टाइम आपने कब देखा था उनको, क्या टाइम रहा होगा? वह 10:30 बजे रहा। कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि जो अपने पीछे इतने गहरे घाव छोड़ जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है कि घर परिवार वाले रो रो कर परेशान हो गए हैं। हम वजह जानेंगे, वजह आपको बताएंगे। थाना जयसिंहपुर है, गांव करसा है। आखिर क्यों ये लोग रो रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। उस लड़के की ये भाभी है जिसका नाम बहादुर था। बहादुर कितना देर तड़पता है, उसके साथ क्या होता है, कैसे होता है, कोई साजिश थी, कैसे हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या नाम है आपका? सावित्री ना। हाथ हटा लीजिए थोड़ा। क्या नाम है? सावित्री। सावित्री। ये जिस लड़के की मौत हुई है, इसका क्या नाम था? ज्ञान बहादुर। ज्ञान बहादुर। कितनी उम्र रही होगी ज्ञान बहादुर? रही 18-19 साल। जो 18-19 साल लमसम, मतलब बालिग थे। ज्ञान बहादुर के परिवार में कौन कौन है? हम बेटी में जेठान है, 2 जने और सब शहर में हैं। माता पिता ना है। बहन ना है। नहीं है। सबकी शादी हो गई या फिर है ही नहीं बहन? ना बहन है, ना है। 3 भाई थे ये? 4 जने। इनको लेकर 4 भाई। हाँ। अब बाकी तीनों भाई कहाँ पर हैं? 2 जने शहर में, 1 जने घर। अंतिम संस्कार में गए होंगे। क्या हुआ था? दारू पिए रहे ने। दारू पिए रहने के बाद में बैठे रहने, पता ना उनके मुड़ में का आया का ना आया। सवेरे पता लग। कब की बात है ये? 10:30 बजे की बात। बीती रात 10:30 बजे? हाँ। दारू घर पे बैठ के पिए थे या फिर कहीं पी के आए थे? पी के पलटा रहे ने। कहीं और पी के यहाँ पर आए थे? ये डेली का इनका रूटीन था क्या? हाँ। मतलब हाथों हटा लीजिए थोड़ा। डेली का इनका रूटीन था? हाँ, डेली पियत रहे। किसी बात को लेकर कोई डिप्रेशन में रहते थे या फिर मतलब प्रॉपर ये दारू बाज थे, दारू पीते ही थे? हाँ, दारू पिया, कोनो बात ही ना रहा। तो आप लोगों को कब पता चला कि मतलब वो आपको मिले नहीं या फिर आपने देखा नहीं, कैसे कब पता चला? सवेरे मेरे लागे तो पता लग देखे ही ना, जब पानी फरियान रहा। रात में कितने बजे आपने उनको देखा था? 10 बजे। 10 बजे। आप लोग के साथ ही रहते थे? हाँ, सतवा मैंने सब पे है। मैं तो काल काम करके आए ने। क्या काम करते रहे? खाना बनाते रहे। शादी भी है। दोस्तों ये देखिए पीछे जो कुआं है, अब इन लोग के बताने के हिसाब से हुआ ये है कि ये बहादुर जिनका नाम है, ये दारू पीते थे। दारू पीने के बाद ये घर है, ये कुआं है। पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर गांव में कहीं पर कुआं हो तो वो ढका होना चाहिए। हो सकता है ये दारू पीने वाला व्यक्ति था जिसका बहादुर नाम है, वो गलती से गिरा या मतलब खुद जानबूझ के चला गया उसके अंदर, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हो सकता कभी ऐसी कोई घटना हो कि कोई बच्चा खेलते हुए यहाँ पर आए। आने के बाद, क्योंकि अब कैमरामैन आगे आएंगे आपको दिखाएंगे, ये बहुत ज़्यादा 18 इंच इसकी हाइट होगी जो ये दीवार का ये बनाया गया हुआ है। इस पे लोग बैठते हैं गांव खेड़े में, जो समझदार होते हैं, देखते हैं कि हाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ऊपर पीपल का पेड़ है, छाँव है। लेकिन कभी कभी होता क्या, बात करते करते हुए या कुछ लड़के होते हैं जो बदमाशी करते हैं, अगर किसी का हाथ लगता है तो कुएं का आप पानी देखिए, ऐसा पानी है, इतना गंदा कैमरामैन आगे आएंगे, इतना गंदा पानी है ये, आप देखिए, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं नीचे। उसके बाद पता नहीं लगेगा कि वो शख्स कहाँ गया। इसमें कोई अगर गिरेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। आइए कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो या क्या कुछ इन्हें पता है। अच्छा, ये आप इन्हीं के घर की हैं? नहीं, हम गाँव के। गाँव के हैं? कैसे रहे हैं बहादुर? बहुत अच्छा रहे हैं। हमारे सबके यहाँ दुख परेशानी में जाते रहे, आवत रहे, बोल चाल अच्छा रहा। शादी ब्याह तो बन नहीं रहा? अभी नहीं। अपने आप से माँ गए हैं या फिर मतलब उठा रहे हैं, बैठ के दारू और रुपया? तो हम देखे ना, हम अपने घर से आवत है, हम यहाँ रहे ना। रात में भैया के देखा है। हाँ जी, सोते रात में के देखत बा, कहाँ यहाँ कहाँ ना यहाँ है। वो सोत मन जागत करत हो, देखबो करत। हाँ। अच्छा ये बताइए, एक तो आप हैं और बाकी 2 लोग और कौन है उनके घर की? हाँ, मैं मर जेठान है। यहाँ पे हैं वो? अच्छा आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमार। थोड़ा तेज बोले। कंचन कुमारी। रात में कोई बात हुई थी क्या, लड़ाई झगड़ा हुआ था?
नहीं सर ऐसे कोनो बात ना रही हमारे सब जवान बात काल हम वाईफाई जब से परो आए ना काल हम चली गए मई के ये भी अकेले रही मेरी देवरान जी हम चंद बनाइए रे चली गए तो सुबेरे जवन बा हियाँ से पता लागत बा किसी से बात हो गया तो सब सुबेरे भाग भाग आई गया हियाँ आन देखते तो ये निखारा उखारा रही नहीं ओकरे आगे में कोनो पता नहीं। अच्छा कहाँ लेटत रहे हैं? ये कहाँ लेटत रही ना मतलब घर के अंदर रहते हैं बहरे? अब ये काल अपन पिए खाए काम कर गए ना अपन पीन खाए बहरे घर पिए खाए ना लेटत नहीं लेटत रहे सबके संग होता है। जी हाँ कुछ लोग बता रहे हैं पेशाब करने से शायद उठे थे। नहीं सर ऐसे कोनो बात ना रही पिए रहे ना गोड़ लटकाए कुआं पता लागत गोड़ लटकाए बैठे ना होश में ना रहे ना अपन मुँह भले गिर अपने गिरे क्यों मैं क्यों सजू वजू नहीं नहीं। और कौन है आपके? हमारे सब है सब प्रदेश में है जवन बा देवर तीनों जवन बा दोनों प्रदेश में एक जने इच्छा से छोट रहे एक जने हमारे हस्बैंड और वो भी गए साथ है। कहाँ पे? मट्टी में लेके गए। 3 भाई हैं ना इनके बाद अब 3 जने हैं। तो तीनों यहाँ पर मतलब एक लोग यहाँ पर हैं जो साथ में गए बाकी 2 लोग सब शहर में हैं। सुल्तानपुर में कहीं बाहर? नहीं एक जने बम्बई में एक जने दुबई में। एक लोग दुबई में एक लोग मुंबई में। इनकी भी शादी तो हुई नहीं थी? नहीं इनके शादी नहीं हुई थी। आपकी दूसरी वो जो घर की हैं देवरानी या जेठानी जो हैं हमें दो देवरान जेठान आते हैं नहीं। एक लोग और कोई बता रहे हैं 3 लोग हैं वो यहाँ पे नहीं रहती? नहीं अब शादी ना बाबा 2 जन की शादी बाबा। अच्छा 2 ही लोग की हुई? 2 लोग के भाई पहले हमारा भाई तो इनकी भी। आप बड़ी हैं वो छोटी? हम बड़ी है सबसे। ये चाची बैठी हैं चाची की रो रो कर एकदम आंखें लाल हो गई हैं। ये गांव की हैं घर की हैं खानदान की हैं नानी। क्या नाम हो चाची आपका? कौन क्या लगते थे ये बहादुर आपको? हाँ मौसी के लड़के हैं। अब वो अपने घर से सोचो दोस्तों जब दुख पता चलता है किसी इंसान को किसी व्यक्ति को ये मौसी के लड़का मतलब खाला कह लें या मौसी कह लें इनकी माता उनकी माता दोनों बहन थी एक सदा से इनके भाई हुए। वो जब भाई की खबर पाती है बहन तो भाई कैसा भी हो भाई बहन में कितने भी तकरार हो लेकिन जब खबर सुनती है जाने की मौत की खबर होती आती है तो फिर आंसू रुकते नहीं हैं। आपको कब पता चला? सवेरे 10 बजे फोन गया था यहाँ से। क्या बताया गया आपको? भाई ये मिलत ना है दीदी चली आवा। कौन किया था फोन? भाई हमारे सऊदी में रहते हैं। सऊदी में रहते थे। अच्छा ये कैसे रहते थे घर परिवार पे ये बहादुर? पियत रहे बहुत ज़्यादा। दिन में भी? दिन हो या रात उन्हें पीना है? पियत रहे। परिवार या घर आगे पीछे तो कोई था नहीं शादी हुई नहीं है माता पिता है नहीं भाई बहन है तो सॉरी भाई और भाभी हैं। बहुत ज़्यादा पियत रहे। घर वाले समझाते लेकिन मानते नहीं थे? केहू बात ना मानत रहे। हमारे सब कितना समझाई भैया जिन पिए कहे ना है दीदी मम्मी चली गई मैं चला जा। कोई दुख था कोई टेंशन? नहीं टेंशन उनसन कुछ ना रहा। पियत रहे ज़्यादा। मतलब दारू के एकदम आदी थे? हाँ दारू के आदी रहे एकदम संध्या सवेरे दोपहर सब पियत रहे। दोस्तों आप ये बात बड़े गौर से सुनिएगा और जान लीजिए नशा जो है वो नाश नहीं सर्वनाश करता है। नशे की हालत में वो उठते हैं जैसा कि घर वाले बता रहे हैं गांव वाले बता रहे हैं इतना वो दारू पी लिए थे उनको होश नहीं थी। उसके बाद जाते हैं उस कुएं की जो छोटी सी बाउंड्री है उस पर बैठते हैं और बैठने के बाद कब वो पानी में चले गए किसी को नहीं पता। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि इसमें किसी का हाथ नहीं है ना किसी की साजिश ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं। वो दारू पी के अपना आपा खोए उसके बाद गए वहाँ पर बैठे वो खुद उसके अंदर चले गए। हाँ। अच्छा आप ये बताइए आप कल थी यहाँ पर? नहीं। मैम आप ये बताइए लास्ट टाइम आपने कब देखा था उनको क्या टाइम रहा होगा? वह 10:30 बजे तक। 10:30 बजे वो बाहर निकले थे या फिर अंदर ही आपने देखा था? नहीं खाली बैठा रहनी है देखे बस उनका लिए जात रहे कहन की जा चली जाना हमारा बेकार था उनके बाद हम लड़के लेके चले गए अंदर। अच्छा आप उनका लिए आए रहे हम जाना नहीं? हाँ उनका लिए लेके आवत रहे हमके चला लेट ना आया नहीं। उसके बाद जब सुबह हुई तो आपने बिस्तर पे देखा होगा? हाँ बिस्तर पे देखे बिस्तर पर नारंगी हरी वारी देखे कहूँ ना देखे हमको पानी दिखान साफ साफ तो हमका शंका भाई है। हाँ उसके बाद आपने क्या किया पुलिस वालों को कॉल किया? हाँ पुलिस वाले को कॉल किया था। तो पुलिस आई उसके बाद कुछ पूछताछ की थी या फिर बस वैसे बॉडी निकाली? नहीं पूछा सुनो से ये कहने।
जब पिए रहा ना कब बताए उनके मन में कब चलता रहा कब ना चलता रहा। कभी कोई बात शेयर नहीं की? ना उनकी जो बहन है वो ये बता रही हैं कि माँ गुजर गई थी, उसके बाद अच्छा आपकी सास का इंतकाल कब हुआ था? जौन हो तो 5-6 महीने तो होते हैं। ये दारू कब से पीते थे? दारू रहन बाबू रहन तो बहुत दिन से पिए अच्छा थे। बहुत पहले से, बहुत पहले से। मतलब नाबालिग थे तभी से ये दारू पीते थे। दारू ने जान ले ली, दारू ने पीछे आप देखिए इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, ये सबको गमज़दा करके चले गए हैं, सब रो रहे हैं, घर वाले भी रो रहे हैं, रिश्तेदार भी रो रहे हैं, जो गांव पड़ोस के हैं वो भी आए हैं दुख व्यक्त करने, वो भी रो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए उनकी बहन जो हैं, जो उनकी मौसी की लड़की हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कैमरामैन आपको आगे आगे दिखाएंगे। आंसू, आवाज़ तो चली गई है, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आंसू जो हैं वो आँखों में रुक नहीं रहे हैं, आंसू खुद ब खुद बाहर निकलते चले आ रहे हैं। पीछे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, कुछ लड़के बैठे हैं, लड़कों से जानने की कोशिश करेंगे कि बहादुर का रवैया कैसा रहता था इन लोगों के साथ। क्या नाम है भैया आपका? दिवाकर। दिवाकर, इसी गाँव के हो? हाँ। इसका बहादुर का रवैया कैसा रहता था आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो सही रहता था। क्या कभी कोई बात कुछ शेयर किया था, किसी बात को लेकर टेंशन? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई। क्या बता रहे थे आप तभी उस समय? वो हम लोग आए थे इधर शाम को टहलने, तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो यहाँ बैठा था। तो फिर उसके बाद नशे में था, उसको पता नहीं था वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं था। तो उसके बाद पता नहीं, सुबह पता चला, इधर उधर ढूंढे तो नहीं मिला। तो बाद में इधर पानी इधर उधर हुआ था, तो सबको लगा किसी में है, तो फिर आए सब चेक किए, तो उसमें से निकला। मतलब ये बैठे थे, पीने के बाद उसके बाद चले गए। तो दोस्तों मोटा मोटा आप ये मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि दारू या फिर कोई भी नशा हो, वो नाश नहीं सर्वनाश करता है। वो नशे का आदी व्यक्ति था जिसका नाम, इनका पूरा नाम क्या था? ज्ञान बहादुर। वो नशे का आदी व्यक्ति था जिसका नाम था ज्ञान बहादुर। घर परिवार वाले बहुत समझाए, बहुत मनाए, लेकिन वो माना नहीं, दारू पीना नहीं छोड़ा। पता नहीं किस बात के लेकर टेंशन थी या क्या था उसको। कल बता रही हैं उनकी भाभी, दारू पिया था, इसमें बैठा था, जब बुलाने के लिए आती हैं तो बोलता है चले जाइए नहीं अद्धा से मारेंगे, उसका तो घर चली जाती हैं। हालांकि जब घर परिवार में कुछ लोग होते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, लेके जाते हैं। अब हो सकता है उन्होंने अपने पूरी कोशिश की हो, फिर भी वो युवक उठ के यहाँ से नहीं जाता है, ज्ञान बहादुर उठ के नहीं जाता। उसके बाद सुबह ऐसी सूचना मिलती है इनको, जिसके बाद सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ रोए जा रहे हैं। समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था, किस लिए घटना हुई। बाकी एक निवेदन ये भी है, अगर आला अधिकारी तक ये वीडियो पहुँच रही है तो प्लीज़ जो यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे और जो आला अधिकारी होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका बंदोबस्त करा दीजिए। ये तो दारू पीने वाला व्यक्ति था, चला गया इंदारे में, कुएं में चला गया, उसकी मौत हो गई। बहुत सारे बच्चे हैं, ये गाँव है, बच्चे दिन में खेलते हैं, गर्मी आ रही है, पीपल की छांव ढूंढते हैं। पीपल की छांव ढूंढने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति यहाँ पर बैठे और लड़बड़ाए, या फिर बच्चे खेलते हुए इस कुएं के अंदर चले जाएं और किसी और की मौत हो जाए। इस घटना को, इस दुखद घटना को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो इसको मतलब ढकना है या इसकी व्यवस्था करानी है, उन आला अधिकारी तक ये वीडियो पहुँचे। जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।